अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हम एडवांटेजेस ऑफ लॉ पढ़ेंगे। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये आपका टॉपिक है, लेकिन ये सिर्फ इसी तरह आपने इतना ही तैयार नहीं करना है, इसके अंदर और चीज़ें भी करनी है। जैसे मैं आपको आउटलाइन के अंदर से दिखा देती हूँ लॉ। इसके अंदर आपको डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने जितनी डेफिनेशंस हैं आपने उनको प्रिपेयर करनी है। ये आपने LLB पार्ट 1 के अंदर फिलोसफी ऑफ लॉ के अंदर ये पढ़ा हुआ है, तो वही सारी चीज़ें आपने करनी है। इन केस अगर आपको नहीं याद तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट खोलें, उसके अंदर ये काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस मौजूद होंगी, आप वहाँ से ये पढ़ सकते हो। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, हर लॉ के ऊपर डिटेल के अंदर अलग अलग से वीडियो प्रेजेंट है, आप वहाँ से देखकर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका एडवांटेजेस ऑफ लॉज आ जाते हैं और फिर जाकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो लिहाजा आपने सिर्फ एडवांटेजेस नहीं देखने हैं, आपने उसकी डेफिनेशंस को भी कवर करना है, उसकी क्लासिफिकेशंस को भी कवर करना है, फिर जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। स्क्रीन पर आपको शो हो रही है आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन हम बनाते हैं ताकि आपको पता हो इस वीडियो के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके अंदर हम डेफिनेशन लॉ की कवर करेंगे और इम्पोर्टेंस। ये जाहिर है अब आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ तो आपके लिए हलवा है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप इस पर अपनी वर्डिंग बस लॉ की डेफिनेशन याद कर लीजिए, बाकी सब आप अपनी वर्डिंग इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रिपरेशन में भी आसानी हो और आपको चीज़ें आपको जो जहन में है आप वो यूज़ करो। फिर उसके बाद हम एडवांटेजेस देखेंगे, जिसके अंदर हम आर्डर, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर एट द एंड हम कंक्लूजन देखेंगे। इसका नोट्स का लिंक जो होगा वो आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में पासवर्ड बताऊंगी। वो पासवर्ड आप जब लगाएंगे तो आप उसके बाद ये PDF फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई मस्ट सजेस्ट आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें, उन्हीं का ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन लॉ। लॉ आपके पास बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको कोई भी कंट्री की अथॉरिटी यूज़ करती है ताकि लोगों को पता हो उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, या फिर अगर कोई बंदा कोई गलत काम करता है तो उसके नतीजे में उसको सज़ा देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो लॉज कंसिस्ट ऑफ रूल्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू गाइड हाउ पीपल शुड बिहेव। इट्स लाइक अ बिग इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अ कंट्री। इंस्ट्रक्शन होती है ना, फॉर एग्जांपल आप किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट किए तो कुछ कानून बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं ताकि आपको पता हो आपने बिहेव किस तरह से करना है। लॉ भी उसी तरह एक कंट्री का होता है कि मुल्क को किस तरह से चलाना है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, अगर किसी सोसाइटी के अंदर लॉ प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर हर तरफ आप एक क्योस की कंडीशन देखेंगे। आप देखेंगे वहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है, माशरे में एक अफरा तफरी मच जाएगी। तो एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी लाने के लिए लॉ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए आपने लॉ के इम्पोर्टेंस जो भी लिखनी है, मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप उसमें अपनी वर्डिंग को इस्तेमाल करें, रटा नहीं लगाएं, अपनी वर्डिंग को इस्तेमाल करें। इससे आपके सवाल का एक पेज जो है वो एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ लॉ इन सोसाइटी, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि देखो, प्रिवेंट कियोस एंड एनार्की। एनार्की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, कोई अथॉरिटी ऐसी प्रेजेंट नहीं होती है जिसने लॉ को इन्फोर्स कराना हो, ठीक है। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर लॉ नहीं होगा तो ऑर्डर भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है, हर तरफ क्योस होगा। कोई जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो इसको इस्तेमाल करके सिचुएशन को मज़ीद वर्स कर सकता है। तो लिहाजा लॉ का एक एडवांटेज ये है कि ये क्योस और अनार्की की सिचुएशन को प्रिवेंट करेगा। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, इसका मतलब ये है कि जब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको डील करने के लिए पहले ज़माने में पंचायत होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉज आ गए और उन लॉज को यूज़ किया जाता है, प्रॉपर यूज़ किया जाता है दूसरे बंदे को इंसाफ देने के लिए, ताकि अगर किसी के साथ कोई गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिल सके। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, आपका ज़िंदगी जीने का हक है, कोई बंदा इस हक को छीन नहीं सकता है। लेकिन अगर आप किसी से मर्डर करते हो किसी का और उससे उसका इंडिविजुअल राइट छीनते हो तो फिर कानून आपके खिलाफ एक्शन लेगा।
तो लॉ का एक फ़ायदा ये है कि आपके इंडिविजुअल राइट्स जो कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सेफ्टी फ्रॉम हार्म है, फ्रीडम ऑफ लाइफ है, ये सारे प्रोटेक्शन इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और आपके साथ जुल्म होने से बचाएगा। प्रमोशन ऑफ जस्टिस, लॉ के अंदर कानून प्रेजेंट है ताकि हर किसी को इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। अगर किसी बंदे के ऊपर कोई केस फाइल करते हैं आप, तो अगले बंदे का ये हक हासिल है उसको कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है इस बात के ऊपर कि उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो गलत हैं। तो वो प्रॉपर एक फ्री ट्रायल में से होके गुजरेगा, वो अपने एविडेंस भी देगा, अपने आप को जो है वो सच्चा साबित करने का उसको प्रॉपर मौका दिया जाएगा। तो ये था प्रमोशन ऑफ जस्टिस। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लॉज जब आप एक सोसाइटी के अंदर एक स्टेबल आप एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपकी इकोनॉमिक फ्लरिश करेगी। तो इस तरह से एक स्टेबल इन्वायरमेंट, एक स्टेबल कंट्री जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा लॉस के थ्रू जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लोग इजीली कर सकेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिलेटेड होती है इकोनॉमी के साथ और फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। सोशल प्रोग्रेस आएगी, जितने तरह के जो है वो आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रेजोल्यूशन में हेल्प होगी। और आप फिर इससे ये होता है कि लॉज बने हुए होते हैं तो फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो डरते हैं कि वो लॉ ब्रेक करेंगे, इन केस अगर उन्होंने लॉ ब्रेक किया तो उन्हें सज़ा होगी। तो फिर एक क्रिमिनल जुर्म करने से पहले फिर एक ना दो दफ़ा सोचता ज़रूर है कि उसने ये क्राइम करना है या नहीं करना है। पब्लिक वेलफेयर की प्रमोशन होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके बेहतर होंगे। ये सब एडवांटेजेस थे। कंक्लूजन आपने अपना लिखना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपका पासवर्ड होगा वो 4, 5 और 4 होगा। ये लगाएंगे तो PDF फॉर्म में खुल के आ जाएंगे नोट्स। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।